नमस्कार साथियों, मैं भूप सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास संख्या पद्धति पर आधारित है। संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, टेट, सीटेट, यूपी टेट और पेट इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो स्कूली कक्षाएं हैं उनमें भी जो है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि संख्या पद्धति पर वीडियो बनाया जाए, इसलिए आपके कमेंट को देखते हुए इस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं। आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन प्रेस को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें कि जो मित्र हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, संख्या पद्धति। जैसा कि आपको मालूम है, संख्या तो संख्याओं का एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है किस प्रकार से संख्याएं होती हैं। इसी संबंध में जो संख्याओं के भेद होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे प्राकृतिक संख्या। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो गिनने के काम आती हैं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में, बिल्कुल ही सरल शब्दों में, छोटा सा बच्चा भी समझ जाए ऐसी भाषा में आज टॉपिक समझाऊंगा कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं, जिनसे गिनती शुरू होती है। अब मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड ब्लैंक है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इस पर कितने अक्षर लिखे हुए हैं काउंट कर सकते हो? कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ लिखा है तो गिनेंगे 1, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर ये लिखे हैं। तो जो जहां से गिनना शुरू होता है तो वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जिन बच्चों को समझ में आया है वो नीचे कमेंट करें और सी टाइप करके कमेंट करें, हमें सूचित करें कि हमारी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो इनकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, जिनसे गिनने की क्रिया संपन्न की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं, कौन सी संख्याएं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट तक होती है। ये संख्या कहां तक होती है? इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक होती है संख्याएं। तो इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पहला पॉइंट था, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करें। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? बिल्कुल ही आसान शब्दों में, जिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अगर 1, 2, 3 शुरू होती है और इनमें अगर हम शून्य को शामिल कर लें, इन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो वे हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये संख्या भी अनंत तक जाती है। और महत्वपूर्ण बात, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं इनको हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं उनको हम w से डिनोट करते हैं, w से प्रदर्शित करते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा पूर्णांक।
पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, प्लस शून्य भी सम्मिलित होता है। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं, और उसमें भी जो ऋणात्मक पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर उन सबको शामिल कर लिया जाता है, वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 और शून्य। इसके अलावा +1, +2 और +3 और +4 इत्यादि। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों को i से डिनोट करते हैं, इंटीजर जिनको कहते हैं। आइए बच्चों समझते हैं पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक संख्या रेखा दी गई है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है। तो संख्या रेखा पर जो मिड पॉइंट होता है वहां पर हम शून्य को शामिल करेंगे, और शून्य से दाईं ओर जितनी संख्या होंगी वो प्लस की होंगी, और बाईं ओर माइनस की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। +1, +2, +3 और +4, ऐसे ही आगे की संख्याएं लिखेंगे। और 0 से पहले या शून्य से पहले की संख्याओं को माइनस से डिनोट करते हैं। -1, -2, -3, -4, ऐसे ही रेखा को हम आगे भी खींच सकते हैं और संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ऐसा करता हूं आप लोगों को यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है जो संख्या 2 से पूरी कट जाए या 2 का पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या होती हैं? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 2 सबसे छोटी सम संख्या है। इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 डॉट। ठीक है, ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, तो 2 से ये पूरी विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं, और इन संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ठीक है, संख्या और हम बना सकते हैं 2 के अंतर से, यानी 2 जोड़ करके हम वो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगला आता है नंबर 5 पे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ओड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्या की परिभाषा है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याओं के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इत्यादि। तो ये विषम संख्या है क्योंकि 2 से कोई भी संख्या पूरी नहीं कट रही है। अब नहीं कट रही है, जो बच्चे भाग लगाना नहीं जानते हैं, जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 से 8 तक के,
वो कमेंट में टाइप करें, उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा किस प्रकार से भाग किया जाता है। और जो बच्चे भाग लगाना जानते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे कमेंट करें, हम उनको किस तरह से चुटकियों में भाग करते हैं इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। आइए आगे जारी करते हैं अपनी वीडियो। तो ये विषम संख्या, सम संख्या। अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं को क्या संख्या कहते हैं? यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए, 3 नंबरों से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम समझेंगे। मान लीजिए ये 2 लिखा है, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे जो 2 नंबर है, 2 संख्या है, वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो अभी मैंने परिभाषा बताई, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग चला जाए, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें हम कितने से भाग देंगे? इसमें हम केवल 1 से भाग दे सकते हैं, 1 दूना 2, और 2 से भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2। अब ऐसी कोई तीसरी संख्या नहीं है हम 2 से 2 को भाग दें। क्या हम 3 से 2 को भाग दे सकते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए? नहीं। तो 2 संख्या हमारी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो कहने का मतलब जो संख्या 3 नंबरों से कट जाती है वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमारी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है। जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है भाज्य संख्या, वो 4 होती है। कैसे होती है? ये कम से कम 3 नंबरों से कटेगी, 3 नंबरों से विभाजित होगी। देखिए 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 1 चौको 4, कुछ नहीं बचा। 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। इसको हम 4 से विभाजित कर सकते हैं, 4 एकम 4, मतलब 3 नंबरों से मैंने इसको विभाजित कर दिया। जो 3 और या 3 से अधिक नंबरों से विभाजित हो जाती है वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। 4 है, दूसरा है 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। तो अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 2 को बता देते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें। तो हमारी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, अब आया था नंबर 6 हो गया। नंबर 7 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक इसकी उल्टी, भाज्य संख्या के उल्टी वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए उदाहरण के लिए 2 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 4 है। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। बच्चे 9 कर दे। 9 नहीं है क्योंकि 9 कई संख्याओं से करती है, भाज्य संख्या है। 11 है, 13 है और 17 है, 19 है, 23 है,
29 है, 31 है इत्यादि। जो संख्या केवल स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसका हम इरेज करते हैं। अगला नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, सभी बच्चे समझ सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन दें तो थोड़ी आपके लिए कठिन हो जाएगी, बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। जो संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। भिन्न आप लोग जानते हो, भिन्न में क्या होता है? भिन्न में अंश होता है और हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हों लेकिन हर शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को भिन्न संख्याएं भी कहते हैं। मतलब जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, P/Q। इसको हम अन्य रूप में भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, A/B भी कर सकते हैं या X/Y भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो होता है अंश, जिसे भिन्न में कहते हैं अंश, नीचे वाला हर। और यहां पर ये शर्त होती है कि हर या Q या B या Y, जो भी आप हर को माने, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, अंश भले भी 0 हो जाए। देखिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं। मैंने लिखा 1/2। 1/2 क्या है? भिन्न है, परिमेय संख्या है। और इसके हर में 2 लिखा है, शून्य नहीं लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर हम लिख दें 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त होती है हर में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। लिख दें 0/5 तो ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हर में क्या है? 5 है, 0 नहीं है। अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने यहां लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है, या 2 लिख दिया। परिभाषा क्या है? इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम इनका वर्गमूल निकालेंगे और इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे, पॉइंट में उत्तर आएगा, लेकिन पूर्ण नहीं निकलता है। अब इसका पूर्ण वर्गमूल निकलाता वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसलिए इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ 4 लिखें, इस पर रूट लगाएं तो 4 का वर्गमूल निकल आता है।
पूर्ण वर्गमूल निकल आता है। तो 4 परिमेय संख्या है और √3 और √2 अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यदि आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अथवा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी आगे की वीडियो डिटेल में प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसे होती हैं, उनको डिटेल में पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।